हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं इस वीक की करंट अफेयर के सेशन को। ठीक है, और पहली न्यूज के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो पहली न्यूज जो है आप लोग को मिल रही है नेशनल से रिलेटेड। पढ़ने के लिए आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए बच्चे, अभी वर्तमान में जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं या फिर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के मंत्री हैं, उनका नाम है मिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब। इन्होंने क्या किया है, हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म, याद रखना बच्चे, ये है आपका डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये आपका एनडीयू कहलाया है, मतलब कि एनडीयू से शॉर्टकट में कहेंगे एनडीयू। एनडी में डी का मतलब आपका डिजिटल है, यू का मतलब आपका यूनिवर्सिटी है, और एन का मतलब आपका क्या है बच्चे, नाइलिट। ठीक है, याद रखना इसका नाम, नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसको मिलाकर के जो है आपका एनडीयू बना है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि एनडीयू है क्या, तो एनडीयू और कुछ नहीं बचे, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से जो है आपके यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो ये आपका इन्होंने उद्घाटन किया है। और इनिशियली मतलब कि शुरुआत में बच्चे टोटल जो है आपके 5, ठीक है, कितने हैं टोटल, जो है आपके 5 नए नाइलिट केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन इन्होंने किया है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर हो गया बिहार में, बालासोर हो गया आपका उड़ीसा में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, लुंगली मिजोरम में, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव है ना, बेसिकली जो है आपका एक यूटी हो गया, और बाकी जो है आपके 4 स्टेट हैं। तो इन जगह पे जो है इन्होंने नए नाइलिट केंद्रों का उद्घाटन किया है। ठीक है, वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इनके द्वारा नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म यानी कि एनडीयू प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, मिनिस्टर का नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। अगली न्यूज आपकी है, एयरबस हेलीकॉप्टर्स और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिल करके भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट लगाने का ऐलान किया है। यह प्लांट कर्नाटक के वेमगल में बनेगा। कहां पे बनेगा? कर्नाटका के वेमगल में बनेगा। यहाँ मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर्स बनेंगे। पहला हेलीकॉप्टर जो है 2027 की शुरुआत में तैयार हो जाएगा, 2027 की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये बच्चे याद रखना कि टाटा एडवांस सिस्टम और दूसरा आपका एयरबस हेलीकॉप्टर्स दोनों मिलकर के जो है भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट लगाने वाले हैं, और 2027 तक यहाँ पे भारत में बना हुआ, पूरी तरीके से भारत में बना हुआ हेलीकॉप्टर भी हमें देखने को मिल जाएगा। अगली एक रिपोर्ट है, बेसिकली ये रिपोर्ट हमें बताती है कि दुनिया में कौन से शहरों में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, दुनिया के सबसे आबादी वाले शहर कौन से है। तो दुनिया के सबसे आबादी वाले शहरों की सूची में टोक्यो यानी कि जापान की कैपिटल, ये पहले नंबर पे है। टोक्यो की आबादी अगर आप लोग देखेंगे बच्चे, टोटल है 37 मिलियन यानी कि 3.7 करोड़। ठीक है, ये जो है टोक्यो की पॉपुलेशन है। इसके बाद भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली दूसरे नंबर पे है, इसकी आबादी लगभग 34 मिलियन है यानी कि 3.4 करोड़ है। ठीक है, यह आंकड़े संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और विभिन्न जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है। तो ये आपको बच्चे पूछा जा सकता है कि मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन सा है। तो टॉप सिटीज में जो है आपके जापान आता है 37 मिलियन, दिल्ली आता है 34 मिलियन, शंघाई चाइना ये आता है आपका 30 मिलियन। ठीक है, तो आपका जापान हो गया, इंडिया हो गया और आपका चाइना हो गया। टॉप 3 जो पॉपुलस सिटीज है वो आपकी इन 3 देशों में है। ठीक है, याद रखना बच्चे। वैसे आंकड़ा चेंज नहीं हुआ है, पहले भी आपका जापान ही था, अभी भी जापान है, लेकिन हाँ जो नई रिपोर्ट होती है ना, उसके आंकड़े जो है अगर चेंज नहीं होता है तो ये नंबर आपका चेंज होता है ना, ये आपको पूछा जा सकता है। और खास करके दिल्ली की अगर हम बात करें तो वो आपका ज्यादा जरूरी है। तो 34 मिलियन बच्चे यहाँ पे लोग रहते हैं, और इस संख्या के साथ में जो है दिल्ली आपका दूसरे नंबर पे है। अगली न्यूज बच्चे आपकी आ रही है जापान से ही, अगेन जापान में प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए चुनाव हुए हैं, और उस चुनाव को जो है रिजल्ट आ गया है। तो रिजल्ट में हमें याद रखना है साने तकाइची का नाम। ठीक है, साने तकाइची ये जो है आपकी जापान के सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है, और इनको 15 सितंबर को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो है आपका चुना गया है। तो जापान के पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने तकाइची, इन्होंने बच्चे आपका चुनाव यहाँ पे जीत लिया है। और इससे पहले आपका जो प्रधानमंत्री थे यहाँ पे शिगेरू इशिबा, उन्होंने रिजाइन किया था अपने पद से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। तो इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद में जो है आपके साने तकाइची, नाम याद रखना, साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। ठीक है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। अब 2 न्यूज हमने लगातार जापान से रिलेटेड पढ़ी हैं, तो जापान को जानना समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। ठीक है, जापान जो है एशियन कंट्री है, तो एशिया की कंट्री वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही रहते हैं ना, क्योंकि हम भी जो है एशियन कंट्री है इसीलिए।
तो जापान को बच्चे अगर आप लोग देखेंगे, ये आपका पैसिफिक ओशियन में आपको दिखेगा, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में दिखेगा। और दूसरा जो है आपका पूरी तरीके से आइलैंड कंट्री है, पूरी तरीके से आइलैंड कंट्री है, हर तरफ से जो है आपका पानी से घिरा हुआ है। तो कौन कौन से यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे देखिए बच्चे आपका सी ऑफ जापान है, यहाँ पे आपका सी ओ ओखोटस्क है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे आपका नीचे ईस्ट चाइना सी है, ठीक है, यहाँ पे आपका फिलीपीन सी है। तो बेसिकली इन वाटर बॉडीज से जो है आपका जापान हर तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपकी जापान को अगर आप लोग देखेंगे तो काफी फेमस, जो दुनिया भर में जो बच्चे आपके फेमस शहर है, जैसे कि आपका यहाँ पे है टोक्यो है, ठीक है, बहुत फेमस जो है आपका सिटी भी है। दूसरा यहाँ पे आपका कैपिटल भी है, ठीक है, ओसाका ये आपका बहुत फेमस है। आपका क्योटो है ना, नागोया, ये जो है आपके कुछ ऐसी जगह हैं जो कि आपके वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। आप देखिए यहाँ पे बच्चे आपका नागासाकी है, यहाँ पे आपका हिरोशिमा है ना, अलग अलग आइलैंड पे जो है आपके अलग अलग इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। तो ये आपका जापान जो है एशियन कंट्री है और इस तरीके से जो है आपका अलग अलग वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। अगला है आपका स्टेट है बच्चे केरला। भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार आर रामचंद्रन, इनके सम्मान में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। पूछा जाएगा कि कहाँ पे संग्रहालय बना है, तो केरल के कोलम जिले में श्री नारायण गुरु सांस्कृतिक परिसर में जो है आपका संग्रहालय बना है। 5 अक्टूबर 2025 को केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और इसमें जो है बच्चे क्या चीजें रखी गई हैं, तो इसमें जो है आपका कलाकार ए रामचंद्रन की दान की गई पेंटिंग्स को, मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। इसमें जो है आपका 72 से ज्यादा जो है कलाकृतियां शामिल है। तो ये आपको याद रखना है कि ए रामचंद्रन, ठीक है, इनके सम्मान में जो है आपका एक संग्रहालय बना है, एक म्यूजियम बनाया गया है। कहाँ पे? केरला में। केरल में कहाँ पे? कोलम जिले में। अगली जो न्यूज है बच्चे, ये आपका एक और स्टेट, मतलब एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, वहां से रिलेटेड है। तो लद्दाख जो है आपका सीमावर्ती यूनियन टेरिटरी है, मतलब कि इसकी जो सीमाएं हैं वो चाइना से और पाकिस्तान से लगती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका रीजन है, आजकल लगातार जो है आपका चर्चाओं में भी है, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे जो है आपके बहुत ही फेमस जो है आपके एक्टिविस्ट हैं सोना वांगचुक, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, ठीक है। उल जलूल जो है उनपे एक तरीके से गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के जो है उनपे आरोप लगा रही है, ठीक है, और उसके आधार पे जो है उनको आपका बंद कर दिया गया है, गिरफ्तार कर दिया गया है। वैसे भी आपका लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब से ये आपका यूटी बना है ना। पहले तो जम्मू कश्मीर के ही छाया में आ जाता तो बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी लद्दाख की। अभी जो है लद्दाख की बात ज्यादा हो रही है क्योंकि यूटी आपका ये बना हुआ है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को राज्य बनाने की मांग करते हैं, ठीक है। उनमें से एक जो है आपके सोनम वांगचुक है जो कि वहाँ के लीडर भी हैं, ठीक है, तो उनको जो है आपका बंद कर दिया गया है। अब ये जो न्यूज है बिल्कुल ही वहाँ के पॉलिटिक्स सिनारियो से तो अलग है, लेकिन हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, याद रखना। क्योंकि लद्दाख जो है आपका ये बॉर्डर बनाता है तो यहाँ पे बीआरओ रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है ना। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो ज्यादातर जो हमारा मेनलैंड इंडिया है वहां पे जो बॉर्डर जो रोड बनाने का काम है वो एनएचएआई के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं वहां पे बीआरओ के द्वारा रोड बनाई जाती हैं। तो वैसे लद्दाख वाला क्षेत्र है तो बच्चे बीआरओ ने क्या किया है ना, अपना ही गिनीज रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। किस चीज का गिनीज रिकॉर्ड था? यहाँ पे लद्दाख में अगर आप लोग जाएंगे तो एरिया पूरा का पूरा जो है आपका एक तो हाई एल्टीट्यूड पे है, दूसरे यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन अगर किया जाता तो ऑब्वियस सी बात है वो हाई एल्टीट्यूड पे ही रोड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची मोटरेबल रोड थी वो पहले भी आपकी लद्दाख में ही थी। अभी दोबारा जो है आपकी इन्होंने अपना जो पुराना रिकॉर्ड था वो ब्रेक कर दिया है। तो अभी रिसेंटली बीआरओ ने जो है आपका यहाँ पे बच्चे बीआरओ के द्वारा ना एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है, प्रोजेक्ट नाम है प्रोजेक्ट हिमांग, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हिमांग के तहत क्या करता है बीआरओ, यहाँ पे रोड को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है बच्चे अगर रोड बने रहेंगे तो हमारी जो सेनाएं हैं उनको यहाँ पे पहुंच के लिए बहुत आसानी रहेगी। खास करके जो चाइना वाला जो क्षेत्र है, चाइना का बॉर्डर यहाँ से बहुत नजदीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए और सही समय में पहुंचने के लिए यहाँ पे रोड का होना बहुत जरूरी है। तो रोड को बनाने के लिए जो है आपका लगातार बीआरओ इस तरीके से प्रोजेक्ट हिमांग के तहत अलग अलग जगहों पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। अब रिसेंटली क्या हुआ है, लद्दाख में लगभग समुद्र तल से आपका 5,913 मीटर की ऊंचाई पे 5,913 मीटर की ऊंचाई पे मिंगला दर्रा, एक बच्चे मिंगला पास है, यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाई गई है। इसका निर्माण करके अपना ही गिनीज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सड़क लिकुरुमिग ला फुक्चे मार्ग का हिस्सा है जो कि हानले से फुक्चे तक जाती है और भारत चीन सीमा LAC के पास में स्थित है, ठीक है। तो हानले से लेकर के फुक्चे तक जाने वाली ये रोड ये बनी है आपके मिंगला पास में, मिंगला दर्रे में, और ये बच्चे आपकी बन गई है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल रोड। इससे पहले जो गिनीज रिकॉर्ड में नाम था ना बच्चे, वो था आपका उमलिंगला का, ठीक है। उमलिंगला से भी पहले जो है आपका खारदुंगला का था। तो खारदुंगला का 2023 में ब्रेक हुआ,
उसके बाद में जो है उमलिंगला के पास में आपका 2 साल तक रहा। अभी 2025 में जो है आपका आ गया है मिंगला के पास में। तो उमलिंगला है, खारदुंगला है, मिंगला है। आपको वैसे भी स्ट्रैटेजिक जीके में पूछा जा सकता है कि ये पासेस कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है वहां पे आपके पासेस स्थित है, ठीक है। और ये ज्यादातर बच्चे जो पासेस है ना, ये काम करते हैं भारत को चाइना से या फिर भारत के जो तिब्बत के साथ में कनेक्टिविटी है उसको बनाने में, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। मिंगला पास आपका कहाँ पे है, लद्दाख में है, और वहीं पे जो है आपका रोड बनाई गई है। यहाँ पे देखिए बच्चे, यू आर एट 19,000 फीट क्लोजर टू हेवन, मिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, ठीक है। ये हो गया आपका हाईएस्ट मोटरेबल पास। अब जो आप लोग न्यूज पढ़ने वाले हैं ना, इसमें बहुत सारे डेटा है याद करने के लिए, है ना। ये ज्यादा हर साल नहीं आता है। तो अभी क्या हुआ बच्चे, एनसीआरबी क्या करता है, ये हमारे देश में जितने अपराध होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। उनका रिकॉर्ड जो है आपका रखने का काम करता है। तो अभी एक रिकॉर्ड आई है, अभी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है क्राइम्स इन इंडिया, ठीक है। भारत में अपराध 2023 क्यों, क्योंकि इसमें जो आंकड़े हैं ना वो 2023 के ही आधार पर है, ठीक है। और तुलना की गई है 2022 वाले के साथ में। तो 2023 वाले के जो आंकड़े हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट बताती हूँ, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और फिर उसे याद करना है। पहला है आपका ओवरऑल क्राइम, कुल अपराध की अगर हम बात करें 2023 में 6.24 मिलियन मामले, लगभग 7.2% के वृद्धि के साथ में दर्ज किए गए हैं। अपराध दर बढ़कर के जो है 448.3 पर लाख जनसंख्या हो गई है, ठीक है। 2022 में कितनी थी, 448 थी। अभी 2023 में कितनी हो गई है, 448 हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो क्राइम हो रहा है उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। और अभी जो है आपका रिसेंट में 2023 में कितना हुआ है, तो 6.24 मिलियन मामले हमने दर्ज किए हैं। उसके अलावा अगर इस आंकड़ों को हम देखेंगे और थोड़ा सा आसान भाषा में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो बच्चे जितने लोग हमारे देश में रह रहे हैं ना और जितने क्राइम हमारे देश में हो रहे हैं उसको अगर हम लोग एक तरीके से एनालिसिस के बाद में अगर हम देखें ना, तो ये लाइन आपकी कही है एनसीआरबी ने कि भारत में 2023 में हर 5 सेकंड में एक अपराध होता है, हर 5 सेकंड में। मतलब कि अगली न्यूज में आपको ये न्यूज खत्म होगी तब जो है भारत में एक अपराध हो चुका होगा, ठीक है। तो 5 सेकंड में जो है आपका एक अपराध होता है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा है बच्चे, है ना। अपराध जो है भारत में लगभग 6.24 मिलियन अपराध हमने दर्ज किए हैं सिर्फ एक साल में, यानी कि 2023 में। अगला जो आंकड़ा हमें याद करना है वो है आपका साइबर अपराध। ये कैटेगरी आपकी नई जुड़ी है क्योंकि अपराध ही अभी हो रहे हैं आपके। तो साइबर अपराध में अगर हम देखेंगे तो भाई भारत में साइबर अपराध 2023 में 31.2% बढ़ गया है, जिससे अधिकांश मामले धोखाधड़ी से संबंधित है। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा साइबर अपराध हमने कहाँ पे देखे हैं, तो कर्नाटका में भी खास करके बच्चे आपका बेंगलुरु है। अगर सिटी पूछेगा तो बेंगलुरु याद रखना, अगर स्टेट पूछेगा तो कर्नाटका याद रखना है। दूसरा जो आपका है वो है वुमेन्स, महिलाओं के अगेंस्ट, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें आपकी मामूली वृद्धि हुई है, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 0.7% की है। सबसे ज्यादा जो महिलाओं के विरुद्ध क्राइम्स होते हैं उसमें आपकी जो कैटेगरी है वो है आपका घरेलू क्रूरता यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। अब स्टेट की अगर हम बात करें, पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मामले महिलाओं के विरुद्ध जो आपके अपराध हैं उन्होंने कहाँ पे दर्ज किए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले हैं। उसके बाद में आपका महाराष्ट्र है, राजस्थान है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे साइबर में आपने याद रखे कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, उस तरीके से वुमेन्स के लिए आपको याद रखना है कि यूपी में जो है आपके सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपकी एक और कैटेगरी है वो है किसानों की आत्महत्या। किसानों और कृषि श्रमिकों की आत्महत्या में वृद्धि हुई है, लगभग जो है आपके 10,786 मामले दर्ज किए गए हैं। और इस मामले में जो पहले नंबर पे स्टेट है वो आपका महाराष्ट्र है और फिर जो है आपका कर्नाटका है, ठीक है। यहाँ पे जो है बच्चे आपका सबसे ज्यादा मामले इस तरीके के देखे गए हैं। अब बच्चे स्टेट की बात करते हैं, अभी तक तो हमने क्राइम्स की बात की, अब स्टेट की बात करें तो स्टेट में अगर आप लोग देखेंगे 2023 में सबसे ज्यादा अपराध दर जो है आपका केरल में थी। कहाँ पे थी, केरल में थी। यहाँ प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग जो है आपका 1631 मामले दर्ज किए गए, ठीक है। अगर हम यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो दिल्ली जो है आपका पहले नंबर पे, यूटी में जो है आपका दिल्ली पहले नंबर पे है, स्टेट में जो है आपका केरला पहले नंबर पे है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका 1602 मामले दर्ज किए गए, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है आपका ज्यादा अपराध दर वाले अन्य राज्यों में गुजरात हो गया,
ठीक है, आपका हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, मणिपुर हो गया, ये सारे के सारे जो है आपके यहाँ पे ज्यादा अपराध होते हैं, वो वाले स्टेट हैं। अगर हम सिटीज की बात करते हैं, मतलब टॉप 10 सिटी जो कि सबसे सेफ है या फिर जो अनसेफ है, तो सिटीज की अगर हम बात करें तो सिटी में बचे आपका सेफेस्ट सिटी में आपका कोलकाता आता है, फिर आपका हैदराबाद है, पुणे है, मुंबई है, कोयम्बटूर है। ठीक है, अब हम अनसेफ सिटीज की बात करते हैं तो कोची केरला का ये पहले नंबर पे है, दिल्ली है, सूरत है, जयपुर है और आपका पटना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका सिटी अगर पूछेगा तो ये आंकड़े याद रखना है। स्टेट में आपको केरला याद रखना, सबसे ज्यादा आपराधिक मामले यहाँ दर्ज किए गए। यूटी में आपको याद रखना है दिल्ली में। ठीक है, यूटी में आपका दिल्ली याद रखना है। बाकी बच्चे एनसीआरबी के बारे में स्टैटिक जो पॉइंट आपको पूछे जाएंगे एनसीआरबी के बारे में हमें याद रखना है। 1986 में आपका बना हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, काम क्या है इसका, डेटा को कलेक्ट करना। जो हमने अभी डेटा पढ़ा है ना, उसको बनाने में जो है आपको अब सोचिए बच्चे 2030 का आंकड़ा है, 2024 2025 खत्म होने वाला है, तो लगभग 1.5 साल लग गया है उस डेटा को कलेक्ट करने में। ठीक है, तो मेन काम यही है, डेटा कलेक्ट करना और उसके बाद में पब्लिश करना। ठीक है, इनके द्वारा और भी रिपोर्ट जारी की जाती है, जैसे कि क्राइम इन इंडिया है जिसे हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो है आपका एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड ये आपके रिलीज करते हैं, और प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ये भी जो है इनके द्वारा ही रिलीज किया जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा इसके ओरिजिन के बारे में याद रखना कि कैसे ये बना था। तो 1986 में बचा आपका टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 1981 और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स 1985 की सिफारिशों पर आधारित है ये, तब जाकर के जो है आपका ये बना है 1986 में। ठीक है, तो एनसीआरबी जो है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, और ये इस तरीके की रिपोर्ट को जारी करता है। अगली जो न्यूज है बच्चे आपकी, श्रीलंका और भारत दोनों मिलकर के पहले महिला T20 विश्व कप को क्या करने वाले हैं, आयोजित करने वाले हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। महिलाओं के लिए पहला जो दृष्टिबाधित क्रिकेट वुमेन्स का है, ठीक है, उसके लिए पहला बच्चे T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और भारत और श्रीलंका के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। पहला जो मैच है, मतलब इसका जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में होगा और जो आखिरी मैच होगा वो होगा आपका कोलंबो यानी कि श्रीलंका में। ठीक है, इतना बच्चे याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कुल 26 पदक जीत करके पदक तालिका में पहला स्थान लिया है। तो पहले नंबर पर अगर इंडिया रहा है तो दूसरा आपको ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इसका वेन्यू है, तो वेन्यू भी आपको याद रखना है, नई दिल्ली इसका वेन्यू रहा। ठीक है, नई दिल्ली में जो है आपका डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था और ये जो है आपका विश्व कप का 11वां संस्करण था जो कि भारत में पहली बार आयोजित हुआ था। तो भारत के द्वारा होस्ट भी किया गया और रैंक अगर आप लोग देखेंगे तो भारत की पहले रैंक है। भारत के क्या क्या याद रखने बच्चे आपको, गोल्ड याद रखने, 8 गोल्ड मिले हमने, सिल्वर हमने 10 जीते हैं, ब्रॉन्ज हमने 8 जीते हैं, टोटल जो है 26 मेडल हमने जीते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट है, तीसरे नंबर पे आपका इटली है, फिर आपका चेक गणराज्य है, फिर आपका क्रोएशिया है। इस तरीके से जो आपको याद रखना है। तो भारत जो है आपका पहले नंबर पे रहा है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज की जो है इस न्यूज के साथ में सेशन को भी खत्म करते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिपोर्ट मैंने आज आपको बताई है, एनसीआरबी है ना, हर साल नहीं आती है। 2023 के आंकड़े है, 2023 के आंकड़े अभी 2025 में पब्लिश हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरे साल भर के जो एग्जाम्स है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।